90.4 एफएम के उड़ान कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं और मेरे साथ है रामनाथ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है रामनाथ जी आज के इस हमारे खूबसूरत कार्यक्रम में। वैसे तो हमारा ये विशेष कार्यक्रम बच्चों के लिए है, लेकिन हमारे साथ सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े बुजुर्ग भी जुड़ते हैं और जब हम पहेली भी पूछते हैं उसका जवाब भी बुजुर्गों से जरूर मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज आप जब जुड़ गए हैं तो हर प्रकार के हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के उड़ान कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं इनसे खुद कहूंगी कि ये अपना इंट्रोडक्शन दे, क्या आज आपके बीच लेकर आए हैं वो खुद ही अपनी जानकारी दे पाएंगे। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं काफी उत्सुक हूँ कि आपके दर्शकों से रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है मुझे। जी। और अभी आपने बच्चों की बात की तो क्योंकि मैं प्रशिक्षण क्षेत्र से हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य होता है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चों से रोज मुलाकात होती है। ये बात अच्छी बताइए। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 8 से 80 के बीच में हैं और जरूर वो बहुत खुशी से आज आपका कार्यक्रम सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आपने मेरे परिचय के बारे में पूछा तो जैसे कहते हैं कि परिचय के लिए शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं भी एक आप ही के बीच का एक व्यक्ति हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और ऊपर वाले के सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला है कि जो कुछ भी मैं कम ज़्यादा जानता हूँ वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो पिछले 18 सालों से मैं कार्यरत हूँ कॉर्पोरेट जगत में और अलग अलग तरह के काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे जो दिल से पसंद है वो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं जी। और अक्सर यह देखा जाता है कि लोग जो हैं डिग्रियों के साथ काम करना शुरू तो करते हैं लेकिन कई बार अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाते। ये बात होता है। तो ये मेरी कोशिश होती है कि प्रशिक्षण के द्वारा हम लोगों की मदद करें ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से निभा पाए। तो इसे हम बिहेवियरल ट्रेनिंग कहते हैं। तो बिहेवियरल ट्रेनिंग में बहुत सारे विषय आते हैं जिसमें जैसे आप अपने नेतृत्व को कैसे सुधार पाते हैं या फिर अपने व्यक्तित्व को कैसे उभार पाएं, अपने बारे में कैसे बेहतर जान पाएं, है ना। और उसी के अलावा अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो बातचीत में आप किस तरह सुधार ला पाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ग्राहक सेवा है, तो फिर चाहे वह आप अकेले कहीं काम करते हो या फिर कोई व्यवसाय करते हो या किसी कंपनी में कार्यरत हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं रामनाथ जी को जस्ट रोकते हुए आपसे इतना ही कहूँगी दोस्तों, यदि आपके पास किसी स्मॉल बिजनेस आपको कैसे आप स्टार्ट करोगे, अपने जिस जॉब को आप कर रहे हो उसमें कैसे बेहतरीन चीज़ों को लेकर आओगे, अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार बदलाव लेकर आओगे, यदि इन विषयों पर आप कुछ जानकारी चाहते हो तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हो। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना और आप कॉल करोगे 9414151415 पर। तो सर चलिए हम बात कर रहे हैं, जब आप प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही चुनते हैं या डिफरेंट सेक्ट के लोगों को ही आप प्रशिक्षण देने का काम करते हैं? जी ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा आपने। तो जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति और किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो जैसे मैंने बात की आपसे बिहेवियरल ट्रेनिंग के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि इंसान का जो बर्ताव है, मूल स्वभाव है, उसमें और बेहतर वो कैसे कर सके। तो फिर ये हर इंसान के लिए जायज़ है, हर इंसान के लिए इसकी ज़रूरत है। तो दुनिया भर में मेरा घूमना होता है उसी ताल्लुक में। फिर कभी हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं लोगों के लिए, फिर चाहे वो लंदन के हों, अमेरिका के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, या फिर हिंदुस्तान भर में भी घूमना होता है। जिस तरह की लोगों की ज़रूरत है हम उस तरह के प्रोग्राम्स उसके लिए बनाते हैं। और फिर जैसे आप किसी दर्जी के पास अगर चले जाएं तो वो आपके नाप के हिसाब से, आपकी कट कादी के हिसाब से आपको वो कपड़े बना कर देगा, है ना। तो उसी तरह से हमारा भी काम होता है कि हम किसी भी व्यक्ति या फिर किसी संस्था या कंपनी की ज़रूरतों को समझते हैं और उसके मुताबिक हम उन्हें प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। जी। इंसान के व्यवहार के बारे में जब बात करते हैं, आजकल मीडिया हर प्रकार से हमें बहुत कुछ देती है। क्या आपको लगता है कि मीडिया के इन सब चीज़ों को देने के बाद भी आप इस सेक्शन में बने, आपका काम भी तब भी उतना जरूरी हो जाता है? जी बिल्कुल। देखिए अक्सर हम डाइटिंग की जब बात करते हैं वजन घटाने के लिए, जी ना, तो डाइटिंग के दौरान क्या करते हैं आप ये चुनते हैं कि आपको क्या खाना है और ये भी चुनते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है ना।
तो उसी तरह आज हम जिस युग में हैं इसमें इंफॉर्मेशन डाइटिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी क्योंकि बात आप जो है लगातार टीवी देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक दिन में न चाहते हुए भी कई सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से आपको जानकारी मिलती है। बातचीत तो शायद कम ही करते होंगे, वो हम सोशल मीडिया में ही सारी बातें करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बातचीत का कोई कम्युनिकेशन का सही तरीका नहीं रह गया, बल्कि हमारा पूरा चीज सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किससे क्या सीखें, है ना। तो आज हम ऐसे युग में हैं जहां पर जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर जानकारी ज्ञान नहीं बन पाती। तो आपको ज्ञान और जानकारी इसमें फ़र्क करना पड़ेगा, और हमारे जैसे लोगों की वही जिम्मेदारी है, और वहीं पर हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हम आपको ये बताते हैं कि कौन सी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपने काम पर या अन्य जगहों पर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार हम ट्रेनिंग में भी इस बात को शामिल करते हैं कि ट्रेनिंग में अक्सर लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन वापस जाने के बाद उसको अमल में नहीं ला पाते। बिल्कुल। तो एक जो खास जगह जहाँ पर मैं काम करता हूँ और आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, अगर बिल्कुल सीधी भाषा में इसको कहा जाए, तो जो भी आपने सीखा ट्रेनिंग के दौरान जी, उसको अमल में कैसे ला पाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीजें हम सुनते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो शायद हम उसको कर नहीं पाते। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लीजिए, जरूर हमारे पन्ने बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं हमारे साथ कि हम ये लक्ष्य लेकर चलेंगे, लेकिन शायद वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक वो पूरा फेल हो जाता है। सेम चीज आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ है, क्या आपको ये चीज अक्सर देखने को मिलता है? जिस आप कॉर्पोरेट में, जैसे आप पहली बार किसी जगह पर ट्रेनिंग सेट पे गए हुए हैं और दोबारा आने में क्या कोई डिफरेंसेस नजर आ पाती हैं, या आप कितनी उस पर कोशिश करते हो, ये भी जरूर बताएं। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको ट्रेनिंग की जो पूरी श्रृंखला है, कड़ी है, उसको समझना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा जरूर समझाइएगा। बिल्कुल। जब हम किसी भी कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले चरण में हम काम करते हैं ट्रेनिंग डायग्नोस्टिक्स पर। इसका मतलब ये होता है कि आप जब मान लीजिए अपने खून की जांच करवाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके खून में कोई कमी है कि नहीं है ना। अगर हेमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर आपको बता देगा कि हेमोग्लोबिन कम है। तो उसी तरह जब हम किसी कंपनी के साथ डायग्नोस्टिक्स करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है पहचानना कि कंपनी में तकलीफ क्या है, कि इस बिजनेस में किस चीज़ की कमी है, या फिर लोगों के पास कौन सी वो कुशलता है या हुनर है जो नहीं है, जिसको निखारने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें पहले चरण में होती हैं। उसके बाद हम करते हैं ट्रेनिंग डिज़ाइन। अब ट्रेनिंग डिज़ाइन में होता ये कि जो आपकी कमी है या फिर जहाँ पर आपकी तकलीफ है उसको पहचानते हुए हम आपके लिए फिर वही दर्जी वाले कपड़े, आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, उसे बनाते हैं। और फिर तीसरे चरण में ट्रेनिंग डिलीवरी, जहाँ पर अक्सर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, शामिल होते हैं, सवाल जवाब होता है। और इसको करने के लिए फिर अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें जो है हम करके सीखते हैं, कुछ चीज़ें चर्चा के माध्यम से, कुछ चीज़ें वीडियो के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग डिलीवरी के दौरान होती हैं। और एक अंतिम चरण है जो अक्सर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और जिसके लिए शायद मैं कहूँगा ट्रेनिंग कहीं ना कहीं बदनाम भी है, कि वो है ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, कि जो सीखा उसको अमल में कैसे ला पाए। वो चीज, क्योंकि वो फॉलो अप यदि नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो लूप होल रह जाता है, व्यक्ति के दिमाग से वो हट जाता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो ट्रेनिंग ट्रांसफर को अंजाम देने के लिए फिर अलग अलग हथकंडे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक चीज़ है 1-on-1 कोचिंग। जैसे मान लीजिए आपने अगर किसी ट्रेनिंग के दौरान कुछ चीज़ें सीखी हैं, उसको अमल में लाने के लिए मैं फिर आपके साथ आधे घंटे अलग से बात करूंगा ट्रेनिंग के तकरीबन 1-आध महीने बाद, जिसमें आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि मैंने जो सीखा उसको अमल में लाने के लिए मुझे ये तकलीफ हो रही थी, तो मैं क्या कर पाऊंगी। तो उसके हिसाब से फिर आपको बताया जाता है कि आप ये करें, ये ना करें, या फिर इस चीज़ को आप कैसे बेहतर निभा सकती हैं। कई बार हम व्हाट्सएप ग्रुप जो है, क्योंकि सोशल मीडिया की बात कर रही थी, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं कि जिन 20-25 लोगों ने ट्रेनिंग का स्वाद चखा है, अब वो लोग एक साथ सीखने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए बातचीत करेंगे। तो कि कोई कहेगा कि मैंने आज ये चीज़ करके देखी, आपने क्या किया, आपने क्या किया वगैरह। तो एक माहौल सा बन जाता है ना। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हम लाइव प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि जो लोग अभी प्रशिक्षण से वापस आए हैं
उनके लिए कोई प्रोजेक्ट आप दे दें जिससे जो सीखा उसको वो इस्तेमाल कर सकें। इस्तेमाल कर है ना? सकें, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को सिखा रहे हैं कि आप कैसे अपने टीम को नेतृत्व देंगे, तो उसके लिए जरूरी कि आपके पास टीम होनी चाहिए, है ना, वरना आपने जो ज्ञान सीखा वो जाया हो जाएगा, आप भूल जाएंगे उसे, है ना। अगर खाना बनाना सीख लिया तो आपको बीच बीच में खाना बनाना पड़ेगा ताकि आपको पता उसको चले। याद रखने के जी, लिए और बिल्कुल। उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर यही होता है दोस्तों, हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, कहीं से हमने देख कर जान भी लिया, जैसे सर पे हमें सिखाया जरूर, लेकिन यदि आप और हम उसे प्रॉपर अमल में नहीं लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रामनाथ जी के साथ मैं जरूर लौट के आऊंगी। तब तक यदि आपके दिमाग में कोई सवाल घूम रहा है तो क्या कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो, कॉल कर सकते हो 9414151415 पर। तो तब तक ये खूबसूरत सा गीत अगला आपके लिए उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 90.4 FM।